ये वीडियो ना मैं उन लड़कियों के लिए बना रही हूँ जिनकी शादी अभी अभी हुई है। बहुतों को ससुराल अच्छा मिल जाता है, बहुतों को अच्छा नहीं मिलता, बहुत कुछ अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैं उन लड़कियों से बोलना चाह रही हूँ कि समस्याएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, कभी नहीं ख़त्म होंगी। अगर आपके ससुराल में शुरू में प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम आपके जीवन भर रहेगी। मतलब अगर आपको कोई समझने वाला नहीं है, आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहेगी। आप बुढ़े भी हो जाओगे ना, अगर ससुराल में कोई तुम्हारी सास अगर ज़िंदा है तो वो बुढ़ापे में भी टॉर्चर करेगी। अगर करना है, पति टॉर्चर करने वाला है, करेगा ही। ननद है पिन मारने वाली तो करेगी ही। मतलब जो शुरू में जैसा ट्रीट किए रहते हैं तो उनको आदत रहती है, वैसे ही वो मतलब उनके आदत में है, फितरत में है, तो वो हमेशा ही करेंगे। लेकिन इसमें आप कहीं मत खो जाना। आपके जो सारे शौक़ हैं उसे पूरे करना। औरतों को सबसे ज़्यादा शौक़ होता है तैयार होने का, तैयार होके रहने का। वो चीज़ जो है, मैं जैसे अपना बता रही हूँ, मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं तैयार होके रहूँ। कपड़े पहनने का मुझे बड़ा शौक़, कपड़े मुझे बहुत पसंद थे। मुझे घूमना पसंद नहीं है, कुछ भी उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन कपड़े पहनने का मुझे बड़ा शौक़ रहा। तैयार होके रहने का बड़ा शौक़ था। मैचिंग ज्वेलरी पहनूँ, तैयार होके अच्छी तरीके से रहूँ। और उस समय ना ज़्यादा तैयार भी नहीं होना रहता था। जिस समय मेरी शादी हुई सिर्फ कपड़े पहनती थी, उसी में अच्छी लगती थी। लेकिन इतना कांय कीच हुआ ना कि मुझे खुद को देखने का फुर्सत ही नहीं रहता था। मतलब मैं बिल्कुल अपने आप को भूल गई थी। बच्चे हुए, बच्चों के होने के साथ टेंशन और ज़्यादा रहा, क्योंकि माँ बनी हूँ तो मुझे पालने की भी जिम्मेदारी है, तो टेंशन और ज़्यादा रहता था। भागम भाग, मतलब मैंने तो बिल्कुल पगली के जैसे मैंने अपने वेशभूषा बना के रखे थे। कुछ एक कपड़े मैं खरीदी भी शौक़ से कि मुझे पहनना है, लेकिन वो कपड़े मेरे अलमारियों में ही पड़े रह गए अभी भी। अब तो कुछ एक कपड़े अब बिल्कुल जचेंगे भी नहीं, क्योंकि शरीर की बनावट भी बदल जाती है समय के साथ साथ। तो सारे शौक़ मेरे धरे के धरे रह गए। उस समय का चेहरा, जो मैं कभी कभी तैयार हुई थी और खिलता था मेरे ऊपर जो कपड़ा, और मैं सोचती थी कि अब मैं इसे यहाँ पहनूंगी, वहाँ पहनूंगी, मैं नहीं पहन पाई। अब मैं उसको निकाल के अगर पहनती भी हूँ ना, तो वो मुझ पे जचता ही नहीं है, क्योंकि वो चेहरे में मेरे चमक है ही नहीं। लड़कियों वाली स्किन से सीधा मैं झुर्रियों वाली स्किन पे अपने आप को देखती हूँ। तो मैं वैसी बिल्कुल रही ही नहीं। और पता है, समय चला गया ना तो मुझे बड़ा पछतावा होता है कि कांय किच को मैं साइड में क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं मैंने अपने शौक़ पूरे किए, क्यों नहीं मैं तैयार हुई, क्यों नहीं मैंने लिपस्टिक ज़्यादा सारी लगा के रखी, क्यों मैं कान के नहीं पहनती थी, क्यों मैं हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ नहीं पहनती थी। काम नहीं होता था मेरे से तो मैं नहीं पहन पाती थी, और इतना टेंशन रहता था कि मुँह बिल्कुल ऐसा ही रहता था। मतलब शुरू में ही झुर्रियाँ जैसा मुँह रहता था, और लास्ट में झुर्रियों की तो एज ही है। तो इन सारी चीज़ों को, कांय किच को आप साइड में रखना, भरपूर जो मन करे करना। जिसको जो बोलना है बोलेगा ही बोलेगा, वो नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पता है, जो समय बीत जाता है कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए जो चीज़ें हैं ना, उसे साइड में रखा करो, मजबूत बनाओ अपने आप को, ताकि इन चीज़ों को झेल सको। और प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है, सबके घर में रहती है। तो आप जो है ना, सीधा बुढ़ापे में अपने आप को देखोगे। एक बार जो आईने में देख लिए ना, तो सीधा, अगर बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, और जब खुद का ख्याल आता है, तो सीधा सीधा बुढ़ापे में ही पाओगे अपने आप को। तो बस यही कहना था। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।